गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। मैंने आपको महायज्ञ का पुरस्कार जो है चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी में हम आगे आज देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सेठ और सेठानी जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे। अब उनकी यह हालत थी कि वे भूखे मरने लगे थे और उनको परेशानी होने लगी थी कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। और अब उनकी ये हालत थी कि अब वो अपना क्या कर सकते थे। सेठानी ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम अपना एक यज्ञ बेच दो। अब वो यज्ञ बेचने के लिए वो क्या करते हैं कि कुंदनपुर नामक गांव में जाते हैं और वहां जाने के लिए वो क्या करते हैं, पैदल पैदल जाते हैं। पुराने समय में गाड़ी आड़ी कुछ नहीं हुआ करती थी और लोग जो थे वो पैदल ही यात्रा किया करते थे। और यहाँ पर वो पैदल यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करने के लिए वो क्या करते हैं कि क्या नाम है, घर से सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। जब वो सुबह सुबह निकल के चलते हैं तो क्या देखते हैं कि क्या नाम है, रास्ते में वो जल्दी जल्दी चल के जाते हैं ताकि बहुत तेज़ धूप हो जाएगी तो फिर वो किस तरीके से वहाँ पर पैदल चल पाएंगे। इसलिए वो सुबह जल्दी 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 चलते हैं, पर चलने के कारण उनको थकान महसूस होने लगती है और उनके पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है और उनको भूख सताने लगती है। अब इसके आगे देखते हैं, सामने वृक्षों का एक पुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। और सामने क्या होता है कि एक वृक्षों का कुंज होता है। वृक्ष यानी कि पेड़ों का, कुंज मीन्स बगीचा होता है। और देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ विश्राम करना चाहिए, यहाँ आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थक गए थे और उनके शरीर पर बहुत पसीना आ रहा था। तो उन्होंने सोचा यहाँ ठंडक है, पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर मैं आराम से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। ये सोच वह उस कुंज की ओर बढ़े और इतना उनके दिमाग में ये जब विचार आया तो ये सोचकर वो उस कुंज की तरफ, उस बगीचे की तरफ बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और पोटली उनके पास जो थी, जिसमें कि क्या था, जिसमें उनका खाना बंधा हुआ था। जो 4 रोटियां उनकी पत्नी ने पड़ोसी के घर से आटा मांग कर बनाई थी, वो 4 रोटियां जो थी वो बनी हुई थी। वो उस पोटली में साथ में ही एक लोटा रखा था और एक डोर रखी हुई थी और उन्होंने लोटा और डोर उस पोटली में से निकाली और निकाल कर पानी खींचा और लोटा और डोर निकालकर उन्होंने क्या किया, पानी जो था वो खींचा। पानी कहाँ से खींचा, पानी वहाँ एक कुआं था जिसमें से उन्होंने वहाँ से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। और सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ पैरों को धोया। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और हाथ पैर धोने के बाद वो एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। और क्या देखते हैं कि नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। और जब वो खाने के लिए उन्होंने क्या किया, निवाला अपना तोड़ा और तोड़ने ही वाले थे। जब वो अपना खाने के लिए वो 4 रोटियां निकाल कर बैठे और जब वो उस रोटी को तोड़ने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ हाथ भर की दूरी पर, अपने हाथ भर की दूरी पर क्या देखा, उन्होंने एक कुत्ता पड़ा हुआ जो है वो छटपटा रहा है। वो कुत्ते को उन्होंने पड़ा हुआ देखा। बेचारे का पेट कमर से लगा था, वो बहुत भूखा था, उसका पेट जो था वो कमर से लग चुका था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता और जब सेठ अपनी रोटी खोल रहे थे तो वो कुत्ता अपनी बार बार गर्दन उठाकर उन्हें देख रहा था, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। परंतु वो इतना कमजोर हो चुका था भूख के कारण, तो उसकी कमजोरी के कारण क्या है, उसकी गर्दन जो थी वो बार बार नीचे गिर रही थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया और ये देखकर सेठ का हृदय जो था उनको वो दया से भर गया, अर्थात उनको दया आ गई। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। और वो सोचने लगे बेचारे को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, तभी ये इस तरीके की इसकी ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। सेठ ने अपनी 4 रोटियों में से एक रोटी उठाई और उसके टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी।
कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। कुत्ता भूखा था, कहीं काफ़ी दिनों से भूखा था, तो वो सारी की सारी रोटियां जो थी वो खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। अब उसके एक रोटी खाकर ऐसा लगा कि उसके शरीर में थोड़ी सी जान आ रही है। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। जो गर्दन नहीं उठा पा रहा था, अब क्या हुआ, अब वो अपना मुंह उठाकर सेठ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसकी आंखों में क्या था कि कृतज्ञता थी, यानी कि वो उनका धन्यवाद कर रहा था। सेठ ने सोचा कि एक बार रोटी इसे और खिला दूं, सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। सेठ ने जब कुत्ते को देखा कि एक रोटी खाने के बाद उसकी गर्दन अब उठने लगी है, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक रोटी और खिला दूं तो क्या होगा, ये चलने फिरने लायक हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। और इतना सोचकर सेठ ने क्या किया, एक रोटी और निकाली। अब उनके पास कितनी रोटी बची, 2 रोटी बची, और दूसरी रोटी जो 4 रोटियों में से एक रोटी वो खिला चुके थे, दूसरी रोटी उन्होंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। अब 2 रोटी जब उसने खा ली तो उस कुत्ते के शरीर में जो थी शक्ति आ गई। अब वो क्या हुआ, वो खिसक खिसक कर थोड़ा पास सेठ के पास आ गया। और सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर वह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। अब वो जब खिसक कर सेठ के पास आ गया और सेठ ने सोचा कि क्या है, अब इस यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गांव नहीं है जहाँ पर ये कुत्ता चला जाए। उन्होंने सोचा कि इसको एक रोटी और खिला दूँ तो ये जो है क्या हो जाएगा, चलने फिरने योग्य हो जाएगा, चल फिर सकेगा। और मेरा क्या है, मैं एक रोटी खाकर जो है अपना काम चला सकता हूँ, है ना, और थोड़ी देर में मैं कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। उन्होंने कहा मेरा क्या है, मैं एक रोटी खा के काम चला सकता हूँ। 2 रोटी वो पहले ही खिला चुके थे, तीसरी रोटी वो खिलाने की सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि तीसरी रोटी ये खा लेगा तो किसी गांव या बस्ती तक पहुंच जाएगा और वहां पर जो लोग खाना, बचा हुआ खाना फेंकते हैं, उसको खाकर इसका पेट भर जाएगा तो कम से कम ये जिंदा रह सकेगा। और ये सोचकर उन्होंने उसे तीसरी रोटी खिला दी। उन्होंने कहा मैं अपना काम एक रोटी में चला लूँगा, पास ही कुंदनपुर गांव जहां वो जा रहे थे वो है, और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मैं अपना काम चला सकता हूं। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। सेठ ने अब क्या किया, तीसरी रोटी उठाकर कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। अब उन्होंने जैसे ही अपनी एक रोटी जो बची हुई थी उसको वो खाने ही वाले थे कि उन्होंने क्या देखा कि कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी तरफ लगी हुई थी। उन आंखों में करुण याचना थी, उन आंखों में करुण याचना थी, यानी कि वो प्रार्थना कर रहा था उनसे। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। और फिर अचानक सेठ के मुंह से निकला, ऐसा लगता है ये कुत्ता जो है वो बहुत दिनों से भूखा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्लास 9, और इसके आगे हम जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे।